प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बिस्किट्स विच कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 9, 12 एंड 18 चिल्ड्रन। यानी हमें वो कम से कम बिस्किट्स की तादाद बतानी है जो कि अगर 9 बच्चों में तकसीम किए जाएं तो तमाम के तमाम जो है वो मुकम्मल तकसीम हो जाएं और कोई भी बिस्किट ना बचे, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आए। इसी तरह अगर 12 बच्चे हों तो वो बिस्किट्स की तादाद इतनी हो कि वो 12 पे भी मुकम्मल डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आए, और इसी तरह 18 पे भी वो मुकम्मल तकसीम हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आए। अब ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ बिस्किट्स जो हैं वो अगर 18 हों, ठीक है, तो चले 9 अगर बच्चे हैं, 18 बिस्किट्स हैं, तो हर बच्चे को कितने बिस्किट्स मिल रहे हैं? 2। लेकिन अब 12 बच्चों में 18 बिस्किट बांटना वो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि पैकेट्स में बिस्किट्स आ रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स के हवाले से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 18 पे 18 तकसीम हो जाता है। तो हमें यहाँ से पता ये चल रहा है कि अगर हम मल्टीपल्स के हवाले से देखें, जैसे 9 के मल्टीपल्स या हम 9 के पैकेट्स बना लें, तो 9 का एक ग्रुप बनेगा, फिर दूसरा उसका मल्टीपल 18 आएगा, ठीक है। इस तरह 12 के भी मल्टीपल्स बनाएं और 18 के भी मल्टीपल्स बनाएं, तो वो मल्टीपल जो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा वही बेसिकली हमने यहाँ पे मालूम करना है। यानी हमने यहाँ पे एलसीएम मालूम करना है, या जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो इसे हम अब शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना सीखते हैं। इस मेथड में हम जो गिवन नंबर्स हैं उन्हें डिविडेंड के तौर पर राइट साइड पे लिखते हैं, जैसे 9, 12 और 18। अब एक ऐसा नंबर देखेंगे जो एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करे। प्राइम नंबर्स में से देख लेते हैं हम, जैसे 2 अगर देखें तो 2 12 और 18 को डिवाइड करता है लेकिन 9 को नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूं तो 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैं 3 को प्रेफर करूंगा, ठीक है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 से मल्टीप्लाई करने से, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 से मल्टीप्लाई करने से। या अलग आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर 4 आएगा, और 18 आता है 3 के टेबल में 6 से मल्टीप्लाई करने से। और अब आप अगर देखें तो अब हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दो को डिवाइड कर रहा है, और 3 भी ऐसा नंबर है जो दो नंबर को डिवाइड कर, दोनों में हम दोनों यूज कर सकते हैं कोई भी। तो हम चले 3 को ही लिखते हैं अभी, चूंकि पहले भी 3 ही की बात हुई है। 3 1 टाइम 3, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा हम उसको एज इट इज लिखेंगे, और 3 2 टाइम जो है वो 6 होता है। अब हम 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, चूंकि 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 टाइम 2। तो पता ये चला जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि हमने इस प्रॉब्लम में फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा? हम प्रोडक्ट लेंगे डिवाइजर्स का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स जिसे मैं पीओडी कह रहा हूं, और इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये देखें 3 3 और 2, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स बनेगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेफ्ट है वो है 1 और 2। 1 रिपीट हो रहा है इसलिए 1 टाइम ही लिखा, तो ये बन जाएगा 3 3 जार 9, 9 2 टाइम 18, और 18 2 टाइम 36। तो इसका मतलब कि 36 जो है वो जो हम कह सकते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं जो 9 पे भी मुकम्मल डिवाइड होंगे, और हर बच्चे को 4 बिस्किट मिलेंगे। 12 पे अगर बच्चों पे तकसीम किया जाए 36 बिस्किट्स को, तो हर बच्चे को 3 बिस्किट्स मिलेंगे, और 18 अगर बच्चे हों तो हर बच्चे को फिर
2 बिस्किट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एलसीएम की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया।